कम से कम आपने युगों की बात की, नहीं तो आजकल की पीढ़ी तो युगों को मानती नहीं है। 4 युगों की जो एक चतुर्युगी होती है, ऐसी 71 चतुर्युगी जब घूमती हैं तो एक मनवंतर बनता है। नंदी हमारा धर्म का प्रतीक है, तो नंदी के 4 चरण हैं: तप, सत्य, दया, पवित्रता। सत्य को कोई नहीं तोड़ सकता, सत्यमेव जयते। 1 लाख साल की जो उम्र होती है सतयुग की, वो त्रेता में घट के 10,000 वर्ष रह जाती है। राम नाम की शरण में रहने का अर्थ है राम की मर्यादा के अनुसार जिएगा, राम की संस्कृति के अनुसार उसके आदर्श होंगे, वो आनंद में रहेगा। महात्माओं ने ही आज स्थिति ये कर दी कि आज 2 करोड़ अंग्रेज चंदन लगा के, मांस मदिरा छोड़ के, शुद्ध शाकाहारी होके हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे हैं। हम इस वक्त अयोध्या के प्रसिद्ध काठिया मंदिर में मौजूद हैं और काठिया मंदिर में दिव्य राम कथा चल रही है। मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अतुल कृष्ण भारद्वाज जी का आगमन हुआ है और उनके द्वारा भक्तों को, राजस्थान से आए हुए हजारों भक्तों को राम कथा सुनाई जा रही है। आज हम अतुल कृष्ण भारद्वाज जी के साथ जुड़ रहे हैं और उनसे जानेंगे युग के बारे में। हम लोगों ने हर कोई पढ़ा है सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, 4 युग। इन चारों युग का समय काल क्या होता है, चारों युग की अपनी अपनी क्या पहचानता रही है। अगर हर इन 3 युगों में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में पाप का नाश करने के लिए एक एक ईश्वर ने अवतार लिया है, तो इस कलयुग का जो चल रहा है मलिन कार्य, जो इसमें पाप आए हुए हैं, इनका विस्तार, इनका नाश करने के लिए क्या कोई देवता अवतार लेगा? ये सृष्टि ऐसे ही चलेगी? अच्छा, कलयुग अभी और कितने समय काल का है? ये सारी बातें हम विस्तार से जानेंगे अतुल कृष्ण भारद्वाज जी से। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा। कम से कम आपने युगों की बात की, नहीं तो आजकल की पीढ़ी तो युगों को मानती नहीं है। लेकिन अभी मानना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि साइंस ने सिद्ध कर दिया कि सृष्टि 200 करोड़ वर्ष पुरानी है। ये क्या था कि बाइबल में लिखा कि सृष्टि कुल 6000 वर्ष पुरानी है, लेकिन जब विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि 200 करोड़ वर्ष पुरानी है, और आपका जो पंचांग है वो जो प्रथम मनवंतर है, जैसे अभी हम संकल्प लेते हैं तो विष्णवे 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 ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतर अष्टामविशम कलयुगे, यानी वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। तो जो शुरुआत है उसको हुए एक एक पल की गणना हमारे पास है 197 करोड़ वर्ष हो गए, लगभग 200 करोड़ वर्ष, यानी जो विज्ञान बोल रहा है वो आप बोल रहे हैं। अब इसमें हमारे 4 युग हैं और 4 युगों की जो एक चतुर्युगी होती है, ऐसी 71 चतुर्युगी जब घूमती हैं तो एक मनवंतर बनता है। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, तो जो पूरी कालगणना है वो बिल्कुल वैज्ञानिक है, सेकंड टू सेकंड। तो वो साइंस के उस पर भी खरी सिद्ध हो गई। अब इसमें आपने कहा चारों युगों में अंतर क्या है, तो धर्म के 4 चरण हैं: तपः, सत्यम, दया, शौचम। तप, सत्य, दया और पवित्रता। जब चारों अपनी फुल फॉर्म में होते हैं तो सतयुग होता है। जब एक कम हो जाता है तो त्रेता होता है। जब 2 कम हो जाते हैं तो द्वापर होता है। जब तीनों चरण कम हो जाते हैं, एक ही बचता है, तो वो कलयुग होता है। क्योंकि वो जो एक है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। वो एक ऐसा पैर है, जैसे नंदी हमारा धर्म का प्रतीक है, तो नंदी के 4 चरण हैं: तप, सत्य, दया, पवित्रता। सत्य को कोई नहीं तोड़ सकता, सत्यमेव जयते। बाकी दया की भावना खत्म हो गई, पवित्रता की भावना खत्म हो गई। आप देखिए सब जगह अटैच्ड बाथरूम बन गए, आदमी उसी में नहा रहा है, उसी में शौच जा रहा है। नाले, सीवेज आप देख ही रहे, सब नदियों में सब पॉल्यूटेड हो गया मामला। तो ये जो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, ये कलयुग में हो गई। ये अभी और अधिक बढ़ेगा क्योंकि आयु हमारी घट के 100 से 80 पे आ गई। अब मैं आपको आयु के बारे में बता दूं कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती है और लंबाई होती है 28 हाथ। भाई साहब, 1 हाथ माने कोहनी की नोक से बीच की उंगली की नोक तक 1 हाथ होता है। तो आप अपनी लंबाई नाप लीजिए, चाहे इनकी नाप लीजिए, चाहे इनकी नाप लीजिए, सबकी लंबाई अपने हिसाब से आजकल कलयुग में है 3.5 हाथ और सतयुग में 28 हाथ, यानी 4 गुनी। त्रेता में 1 जीरो कम हो जाता है उम्र में। 1 लाख साल की जो उम्र होती है सतयुग की, वो त्रेता में घट के 10,000 वर्ष रह जाती है। लंबाई रह जाती है 14 हाथ। इसलिए राम जी 10,000 वर्ष शासन किए। कई लोगों को लगता होगा भाई राम जी 10,000 वर्ष कैसे रहे, क्योंकि वो त्रेता में थे।
फिर जब द्वापर आता है तो फिर 1 जीरो घट जाता है, उम्र रह जाती है 1000 वर्ष, लंबाई फिर आधी हो जाती है 7 हाथ। और जब कलयुग आता है तो आयु में फिर 1 जीरो घट जाता है, आयु रह जाती है 100 वर्ष, लंबाई रह जाती है 3.5 हाथ। और कलयुग की समाप्त होते होते ये लंबाई, ये आयु 10 वर्ष पर आ जाएगी। 80 वर्ष पर तो आप देख ही रहे हैं, अभी तो 30-30 साल के लड़कों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी संस्कृति जैसे जैसे दूषित होगी, और संस्कृति में जैसे जैसे पश्चिमी विकार आ रहे हैं वो बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये सब बढ़ता जाएगा। अब ये रचना मेरी तो नहीं है ना आपकी है, तो परमात्मा की है, उसी हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन जो भगवान के नाम की शरण में रहेगा वो इसके बहुत सारे दोषों से बच जाएगा। इसलिए अयोध्या से तो मेरा यही संदेश है तिलक चैनल को कि लोग अधिकतम भगवान के नाम की शरण में रहें। तो अब जैसे हनुमान जी हैं, वो चारों युगों में, चारों युग प्रताप तुम्हारा, उन पर तो किसी युग का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो राम नाम की शरण में रहते हैं। तो जो भी राम नाम की शरण में रहेगा, राम नाम की शरण में रहने का अर्थ है राम की मर्यादा के अनुसार जिएगा, राम की संस्कृति के अनुसार उसके आदर्श होंगे, वो आनंद में रहेगा। जी वैसे गुरुजी, अभी आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में पश्चिमी विकार आ रहे हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन पूरी तरीके से हावी हो गया है। इसे रोकने के लिए, फिर से भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने के लिए क्या हमारे समाज में कोई उपाय है? आप महात्मा लोगों की तरफ से क्या ऐसा कुछ उपाय किया जा रहा है कि ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन पूरी तरीके से भारत को छोड़ दे, भारत की धरती से हट जाए? ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन केवल भारत से नहीं, वेस्ट से भी हटनी चाहिए। ये तो सभी जगह से हटनी चाहिए, क्योंकि वो जीवन जीने का तरीका आसुरी है। डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर है कि दुश्मन तहजीब मगरिब और क्या चाहेगा तू। वो चूँकि मुसलमान हैं शायर, तो वो अपने मुस्लिम समाज को संबोधित कर रहे हैं। मगरिब माने पश्चिम, पश्चिम की तहजीब। दुश्मन तहजीब मगरिब और क्या चाहेगा तू, कि हमने टीवी को खुला वक्ते अज़ान रहने दिया। यानी घर में अज़ान के समय भी अब टीवी बंद नहीं होते। तो जब हमारी नई पीढ़ी अपने धर्म का सम्मान करना ही भूल गई, तो इसमें जो आपने कहा कि महात्माओं को ये करना चाहिए, तो इसमें महात्मा ही कर रहे हैं और तो कोई कुछ कर नहीं रहा। भाई सरकार तो कुछ कर नहीं रही, महात्मा ही कर रहे हैं। महात्माओं ने ही आज स्थिति ये कर दी कि आज 2 करोड़ अंग्रेज चंदन लगा के, मांस मदिरा छोड़ के, शुद्ध शाकाहारी होके हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे हैं कि नहीं? दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता स्टीफन स्पीलबर्ग, सबसे बड़ी हीरोइन जूलिया रॉबर्ट्स, अभी जो आयरन मैन बन रहा है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फीस ले रहा है हीरो, 1000 करोड़ रुपए एक फिल्म की, वो भगवान का भक्त हो गया है। तो ये सरकार ने तो नहीं बनाए भक्त, ये तो भारत का एक महात्मा गया बोस्टन अमेरिका में, जो शिक्षा का केंद्र था, वहाँ उसने प्लास्टिक का डिब्बा बजा बजा के कीर्तन किया, रसगुल्ले बांटे, और वहाँ की नशे में डूबी हुई पीढ़ी, उसको बहुत आनंद आया संकीर्तन में, उनका नशा छूट गया। वो भगवान के भक्त हो, इंग्लिश में उनको भागवत सुनाई, वो भगवान के भक्त हो गए। अपने पास तो इतना ज्ञान है कि देखिए, कुल मिला के तीसरा नेत्र भाई सब खोलने की ज़रूरत है। ये 2 नेत्र तो काम को बढ़ाने वाले हैं, और ये नेत्र जो भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, काम को भस्म करने वाला है। तो वेस्टर्न कल्चर काम को बढ़ाती है और आपकी संस्कृति राम को बढ़ाती है। इतना ही तो अंतर है। राम को बढ़ाने का मतलब है व्यक्ति को ये ध्यान दिलाना कि तेरा जन्म भोग भोगने के लिए नहीं हुआ, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। ये शरीर तो 70-80 साल को मिला है, इसको छोड़ के फिर जाना है। तो अगले जन्मों में और प्रमोशन पे जाओ, उसके लिए साधक जीवन जियो, इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, मन पर नियंत्रण रखो, मर्यादा का जीवन जियो, भोग के चक्कर में शरीर को नष्ट मत करो, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। तो ये त्याग में प्रवृत्ति का जीवन राम सिखाते हैं। तो ये दोनों आंखें काम को बढ़ाएंगी, लेकिन ये तीसरा नेत्र भगवान शिव का, ये काम को भस्म करेगा। इसलिए भगवान शिव को कामारी कहा गया। और भगवान शिव ने एक ही कथा गाई जीवन में, राम की कथा। बाकी सारी कथाएं सारे पुराण ऋषियों ने गाए, लेकिन रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने की। क्योंकि पूरी दुनिया को सत्यम शिवम सुंदरम कैसे बनाया जाए,
तो राम का जीवन केवल भारत के लिए नहीं है, संपूर्ण विश्व के लिए है। प्रत्येक नारी चाहती है मेरा पति मेरा हो, प्रत्येक पुरुष चाहता है मेरी पत्नी मेरी हो, एक पत्नी व्रत। लेकिन बाकी धर्मों में आप जाके देखिए, इस्लाम में, ईसाईयत में, कहाँ महिलाओं का, कहाँ से वो महिलाओं में आत्मा ही नहीं मानते। 4 शादियां करो, कितनी भी, वो आज तक दुनिया के किसी भी चर्च में कोई महिला पादरी नहीं हुई, कोई महिला किसी मस्जिद में इमाम नहीं हुई। तो ये भारतीय जो संस्कृति है, ये महिला पुरुष को छोटा बड़ा नहीं मानती, अर्धनारीश्वर मानती है। आधा अंग माँ है, आधा अंग पिता है, अर्धनारीश्वर। दोनों समान है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई श्रेष्ठ ना कोई, दोनों एक बराबर है। तो ये संस्कृति भाई साहब, भारतीय संस्कृति अगर पूरे विश्व में जाएगी तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। इसलिए हमारे ऋषि नारा लगाते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का। देखिए, मेरे साथ प्रसिद्ध कथावाचक अतुल कृष्ण भारद्वाज जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने युग की परिभाषा को देते हुए, युग में लोगों की उम्र और काल को बताते हुए वेस्टर्न सिविलाइजेशन पर बहुत अच्छे तर्क के साथ उन्होंने अपनी बात तिलक पत्रिका पर रखी। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।